वो दिन जब मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था, तब से मेरी लाइफ नॉर्मल जा रही है। हेलो, मेरा नाम सृष्टि है और ये कहानी तब की है जब मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक ही कमरे में बंद हुई थी। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और अंतिम पड़ाव ने तो मेरे जीवन को बहुत अफेक्ट किया था। याद से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या पता आप भी मेरी कहानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं उस दिन स्कूल जल्दी गई थी, जैसे हर कोई 17 साल की लड़की जाती है। बस एक ही था कि वो है मेरी दुश्मन। उसका नाम रीना था। वो खुद को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मानती थी। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर जब मैं उसको पहली बार मिली तभी पता चल गया था कि हम दोनों की जमेगी नहीं और एक दूसरे से तो नफ़रत करने ही लगे थे। रीना हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करती थी और जब भी मैं ब्रेकअप करती किसी से, वो उसी के साथ रिलेशनशिप बनाती थी और मुझे जलाने की कोशिश करती थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बट कोशिश करते कि आसपास ना आए। जब भी मिलते थे हमने सोच रखा था कि कुछ ना कुछ यादगार करेंगे ही। एक बार रीना ने गलती से मेरे शर्ट पे चिप्स फेंका, तो मैंने उसे बदला लेने के लिए अपने ही जूनियर को पैसे दिए और उस पर पेन गिरवाया। उसका चेहरा देखने लायक था। मौसम खराब था और तूफान आने की संभावना थी, इसीलिए स्कूल से जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली थी। बट उससे पहले ही बारिश टूट पड़ी थी ज़ोर से और मेरी बेस्ट फ्रेंड की तो टांगें टूट गई थी जब वो भाग रहा था भीड़ में। मेरी सारी दोस्तों ने उसकी मदद की मुझे पीछा छोड़ के, ताकि मैं अनिल को ढूंढ सकूं। अनिल मेरा बॉयफ्रेंड था और वो हमारे स्कूल में सबसे फेमस था। उसे दमदार काम करना बहुत पसंद था। एक बार तो 12 फुट की दीवार से कूद गया क्योंकि कुछ बेवकूफ़ लड़कों ने उसे चैलेंज किया था। मुझे अनिल मिल गया था एक कोने में, बट वो अकेला नहीं था, रीना भी उसके साथ थी। इस बार बिना इग्नोर किए मैं उनका पीछा करने ही लगी थी। टीचर ने प्रॉमिस किया सबको कि वो हमें सेफ पहुंचाएंगे। जैसे ही बारिश कम होगी, मैंने उन दोनों को एक ही रूम के अंदर जाते हुए देखा और जब मैंने झांक के देखा तो वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी ही पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे थे। रीना से तो और नफरत बढ़ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। अनिल तो चौंक गया था, बट रीना बहुत खुश थी इस हालत में मुझे देख के। मुझे उसकी मुस्कुराहट और उसके सब कुछ से नफरत होने लगी थी। हमने कुछ देर तक झगड़ा किया, जब तक कि अनिल ने कहा कि तूफान बढ़ रहा है और वो बाहर चल गया दरवाजे को बंद करके। बट वो दरवाज़ा जाम हो गया था और खुल नहीं पा रहा था। हम कमरे में बंद हो गए थे और फ़ोन में भी तो सिग्नल नहीं था। हमने चिल्ला के सबको बुलाने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। रीना मुझे दोष दे रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसकी हिम्मत तो देखो। मैंने भी उस पर चिल्लाया और कहा कि अगर वो मेरी बॉयफ्रेंड से इश्क नहीं लड़ाती तो ये सब कुछ नहीं होता। हम झगड़ने लगे, एक दूसरे की बाल खींच के और चिल्ला के। उसने मेरे पेट पे मारा, मेरा सेलफोन खिड़की से फेंक दिया और वो टेबल पर चढ़ गई थी और बाहर जाने की कोशिश कर रही थी मुझे अकेला छोड़ के। बट वो गिर गई और उसका पैर में चोट लग गई। मैंने भी मौका पे फ़ायदा उठा के मैं भी टेबल पर चढ़ गई और बाहर जाने की कोशिश की थी। रीना नीचे गिरी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे उसे इतना नफरत था कि एक डिसीजन तो लेना ही था और उसी समय वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। मुझे पता था कि मुझे उसे वही अकेला छोड़ के जाना था जैसे वो कर रही थी, बट मैं वैसे नहीं कर पाई। मैंने उसको खींचा और अपनी जान को खतरे में डाल के उसको बचाने का फ़ैसला किया। हम बच गए और अपने दुश्मन को बचाने का फ़ैसला, जबकि वो मुझे अकेला छोड़ के जा रही थी, बेस्ट था। क्योंकि अगर मैंने उसको बचाया नहीं होता तो मैं कभी चैन से नहीं जी सकती थी और अब मैं चैन से सो सकती हूँ ये सोच के कि भले ही वो मेरी दुश्मन थी, बट फिर भी मैंने एक जान को बचाया।